बेलारूस के सदर 3 रोजा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को अलविदा किया। बेलारूस के सदर ने नवाज शरीफ की दावत पर मरी में ज़ोहराने में शिरकत की। कहा, नवाज शरीफ से ज़ाती ताल्लुक है, नाकाबिले फरामोश खुशगवार यादें वाबस्ता हैं। आपसे हमेशा भाई वाला एहतराम मिला। मुलाकात की बेहद खुशी हुई। विफाक और पंजाब हुकूमत से ताउन में इजाफा चाहते हैं। ज़राअत, ज़रई मशीनरी और तवानाई समेत दीगर शोबों में ताउन की पेशकश की। नवाज शरीफ बोले, दोनों मुल्कों में तिजारत, सरमायाकारी और दो तरफा ताउन को मजीद बढ़ाना चाहिए। बेलारूसी सदर ने नवाज शरीफ, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मरियम नवाज को दौरा बेलारूस की दावत भी दी। कल भी कहा, आज भी कहता हूं, कोई एक लाश दिखा दें। जब से ये भागे हैं, इसके बाद लाशों का प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। इनको अपनी शर्मिंदगी छुपाने का मौका नहीं मिल रहा। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, अगर गोली चली होती तो ये पूरी दुनिया में वावेला कर देते। इज्जत के साथ चले गए हैं तो ये आपके लिए भी बेहतर है। इस्लामाबाद की सूरत हाल से अदालतों को भी आगाह करेंगे। अफगान शहरी 31 दिसंबर के बाद इस्लामाबाद में नहीं रह सकेंगे। अफगान शहरियों को NOC लेना होगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने DG रेंजर्स पंजाब के हमरा पिम्स का दौरा किया। शरपसंदों के हमले में जख्मी रेंजर्स, FC और पुलिस जवानों की आयादत की। जवानों के बुलंद हौसले को सराहा। धरना खत्म नहीं हुआ, ये एक तहरीक है जो जारी रहेगी। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं, हमारे ऊपर बराह रास्त गोलियां चलाई गईं, मुझ पर हमला हुआ, अगवा और कत्ल की कोशिश की गई, बुशरा बीबी पर भी हमला किया गया। मैं इसकी FIR कटवाऊंगा। हुकूमत को कहता हूँ, होश के नाखून लो, तुम्हें भागने का मौका भी नहीं मिलेगा। तुम बांग्लादेश को भूल जाओगे। अल्लाह हमारे शहीद कारकुनों की मग़फ़िरत फरमाए। मरने वालों के लवाहिकीन के लिए 1-1 करोड़ रुपए का ऐलान कर दिया। उमर अयूब ने कहा, पुलिस और रेंजर्स एहलकारों की शहादत की इंक्वायरी होनी चाहिए। 9 मई में भी हमें फंसाया गया, तशद्दुद भी हम पर और FIR भी हम पर। ये कौन सी इंसानियत है? अली अमीन गंडापुर भगौड़ा है, दूसरी बार भागा है। बुशरा बीबी और गंडापुर गिरफ्तारी के डर से भागे। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, आप लोग और आपका नजरिया नाकाम हो चुका। इनके पार्टी ओहदेदार एहतजाज में नहीं थे, अब लाशों का झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, मशहूर ज़माना इनकलाब कल इस्लामाबाद की सड़कों पर फरार होते देखा गया। इनकलाब के इतनी तेजी से भागने का आलमी रिकॉर्ड बना। बुशरा बीबी ने कारकुनों से वादे लेकर खुद छोड़कर भाग गई। एहतजाज और दहशतगर्दी में फर्क है। एहतजाज की आड़ में दहशतगर्दाना कार्रवाई बर्दाश्त नहीं। IG इस्लामाबाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा रेंजर्स और पुलिस पर हमला किया गया, बराह रास्त फायरिंग की गई, 27 एहलकारों को गोलियां लगी, 52 एहलकार जख्मी हुए, 610 मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया, 200 से जायद गाड़ियां और 39 हथियार पकड़े गए। असलहे में क्लाशनकोफ, बारबोर और पिस्तौल शामिल है। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने कहा, एहतजाज करने वालों में अफगान शहरी भी शामिल थे जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। PTI की लीडरशिप ने बहुत मायूस किया। क़यादत में मुशावरत और राबते का फुकदान रहा। बड़ी तादाद में लोग आए लेकिन हमारा कोई प्लान नजर नहीं आया। अली अमीन गंडापुर को कुर्बानी का बकरा बनाया गया। PTI रहनुमा शौकत यूसुफज़ई कहते हैं, लोग खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद पहुंच गए लेकिन बैरिस्टर गौहर सलमान अकरम राजा कहाँ थे? आप कुछ नहीं कर सकते थे तो ओहदे नहीं लेने चाहिए थे। हमारे तर्जुमान के मुताबिक बानी ने संजानी जाने के लिए कहा था, जिस पर सब ने इत्तफाक किया, लेकिन बुशरा बीबी नहीं मानी। बुशरा बीबी को फैसला साजी में आना चाहिए था, ना ही किसी को उनसे मरूब होना चाहिए था। हमारा जादूगर कामयाब, इनकी जादूगरनी फेल हो गई। मोहसिन नकवी ने उन्हें 1 मिनट में साइड कर दिया। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी के PTI क़यादत पर तंज़ियावार, कहा खुद गाड़ियों में बैठकर भाग गए और कारकुनों को तन्हा छोड़ दिया। ये जो कुछ कर रहे हैं मुल्क की सलामती, इज्जत और मईशत के लिए मुनासिब नहीं। ये पाकिस्तान का नुकसान कर रहे हैं। पाबंदी का ऑप्शन मौजूद है। इनको लाडला बनाया गया, आज वही लाडला मुंह को आ रहा है। हमारा सूबा जो है वो जल रहा है, लेकिन हमारी सूबाई हुकूमत जो है वो इस्लामाबाद को जलाने के दर पे है। सूबाई हुकूमत ने सूबा मिलिटेंट्स के हवाले कर दिया। हमारा सूबा जल रहा है और KP हुकूमत इस्लामाबाद जलाने के दर पे है।
गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, इस्लामाबाद में एक ड्रामा और फिल्म देखी, कहा गया था हमारे बानी आएंगे, ऐलान करेंगे, फिर हम जाएंगे। लोगों से हल्फ भी लिया और खुद वज़ीर आला के साथ राह फरार इख्तियार की। कहा जा रहा है हमारे लोग मारे गए, क्या किसी ने कोई लाश देखी? चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन का GHQ का दौरा, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। आर्मी चीफ का कहना था दोनों मुल्कों के बामी एतमाद और ताउन पर मबनी ताल्लुकात मुश्किल की हर घड़ी में एतमाद पर पूरा उतरे। मिसाली ताल्लुकात वक्त के साथ मजीद मजबूत हो रहे हैं। चीनी वाइस चेयरमैन ने स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। जनरल शाइन ने GHQ आमद पर यादगार शहादा पर हाजिरी दी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी, 100 इंडेक्स में 4,695 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 99,000 की सतह भी उबूर कर गया, 99,269 पॉइंट्स पर बंद हुआ। और 9 मई के 8 मुकदमात में बानी PTI की जमानत की दरखास्तों पर फैसला महफूज। बैरिस्टर सलमान सफदर ने दलाइल में कहा, आज तक बानी PTI पर लगाए गए इल्जामात के सबूत नहीं दिए गए। सरकारी वकील ने मौकफ अपनाया, एक ही वक्त में अस्करी तंसीबात पर हमला किया गया। जिस फोन से अहकामात जारी हुए वो बानी PTI के कब्जे में है। ये हमले आज भी खत्म नहीं हुए। रेंजर्स और पुलिस के जवानों को शहीद किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में एहतजाज करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन की मुजम्मत कर दी। तर्जुमान का कहना है डी चौक पहुंचने वाले कारकुनान और शहरियों को खराज तहसीन पेश करते हैं। तर्जुमान PTI का दावा है जाँ बहक 8 कारकुनों की कवायद उनके पास आ चुके हैं। चीफ जस्टिस कारकुनान के कत्ल का आज खुद नोटिस लें। वजीर दाखिला इस्लामाबाद और पंजाब की IGs के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं मॉडल टाउन के बाद सानेहा डी चौक भी जाली हुकूमत के माथे का झूमर बन गया। सोशल मीडिया पर सिक्योरिटी इदारों की शेलिंग से मुजाहिरीन की अमवात का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मुजाहिरीन की अमवात की खबर झूठी और मनगढ़ंत है। सिक्योरिटी जराए का कहना है प्रोपेगेंडे का मकसद अपनी नाकामियों और कोताहियों को छुपाना है। कल रात पुलिस और रेंजर्स ने ऑपरेशन में किसी आतिशी असले का इस्तेमाल नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच ने PTI के एहतजाज के दौरान अमवात पर खुद नोटिस की इस्तदा मुस्तरद कर दी। मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा, गुज़श्ता रोज दोनों तरफ अमवात हुई। आईनी बेंच इन वाकयात पर खुद नोटिस ले। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, जो मामला हमारे सामने नहीं उसे नहीं देख सकते। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर सियासी बातें न करें। PTI की लाशों की ख्वाहिश पूरी नहीं होने दी गई। पुलिस एक्शन पर पहले अलियमीन गंडापुर, फिर बुशरा बीबी फरार हुई। मनफी सियासत में बुशरा बीबी तो बानी से भी 2 हाथ आगे निकली। वज़ीर इत्तलात सिंध शजील मेमन कहते हैं इस्लामाबाद पर यलगार के लिए सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए गए। खैबर पख्तूनख्वा की सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल का कोई कानूनी और अखलाकी जवाब नहीं। अखलाकी तौर पर PTI खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत का इख्तियार खो चुकी है। आईन एहतजाज की इजाजत देता है, तशद्दुद की नहीं। अगर एहतजाज पुरअमन था तो होने देना चाहिए था। MQM पाकिस्तान के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं इंटरनेट में खलल से अरबों नहीं खरबों का नुकसान हुआ। जो सरमाया 10 साल तक आना था वो अब सोच समझ कर आएगा। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है तसादुम के जरिए मसाइल का हल नहीं निकाला जा सकता। एनार्की पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं। सरमायाकारों को सहूलतों की फराहमी से ही मईशत मुस्तहकम होगी। 9 मई के 8 मुकदमात में बानी PTI की जमानत की दरखास्तों पर फैसला महफूज। बैरिस्टर सलमान सफदर ने दलाइल में कहा, आज तक बानी PTI पर लगाए गए इल्जामात के सबूत नहीं दिए गए। सरकारी वकील ने मौकिफ अपनाया, एक ही वक्त में अस्करी तंसीबात पर हमला किया गया। जिस फोन से अहकामात जारी हुए वो बानी PTI के कब्जे में है। ये हमले आज भी खत्म नहीं हुए। रेंजर्स और पुलिस के जवानों को शहीद किया जा रहा है। डेरा गाजी खान की सरहदी चौकी पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई। दहशतगर्द फरार हो गए।
तर्जुमान का कहना है रात गए 25 से 30 दहशतगर्द चौकी लखानी पर हमलावर हुए। पुलिस, एलीट फोर्स, रेंजर्स और सीटीडी ने मिलकर दहशतगर्दों का मुकाबला किया। दहशतगर्द भारी जानी नुकसान उठाकर भाग निकले। वफाकी वजीर दाखिला का पुलिस को खिराजे तहसीन। मोहसिन नकवी ने पुलिस अफसरान और जवानों को शाबाश दी। चीनी ताजिर को मादनियात के नाम पर बहरी एक्सपोर्ट करने का स्कैंडल। एफआईए ने कस्टम्स एक्सपोर्ट हुकाम को भी शामिल तफ्तीश कर दिया। कस्टम्स हाउस कराची में कलेक्टरेट कस्टम एक्सपोर्ट के खिलाफ तहकीकात का आगाज। 100 कंटेनर्स पर मुश्तमिल $4.5 लाख की एक और कंसाइनमेंट की एलसी मंसूख कर दी गई। मजीद गिरफ्तारियों का इम्कान। जालसाजी और बरामदात को बदनाम करने की साजिश में 2 मुल्जिमान गिरफ्तार हैं। सिंध में पीएसटी और जीएसटी असातिज़ा की भर्तियों पर हुक्म इम्तना खत्म। सूबाई आईनी बेंच ने सिंध हुकूमत को भर्तियों की इजाजत दे दी। जिन अस्पताल में खिलाफ ज़ाब्ता तयनातियों से मुताल्लिक केस की भी समात। अस्पताल इंतजामिया ने जवाब जमा करा दिया। विफाक और सिंध हुकूमत की जानिब से मोहलत मांगने पर आईनी बेंच के सरबराह का इजहार बरहमी। जस्टिस के आगा ने रिमार्क्स दिए। आईनी बेंच बनाया ही इसलिए गया है कि जल्द मुकदमात निपटाए जा सके। तवक्को है सरकार की जानिब से मुकम्मल मुआवनत फराहम की जाएगी। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की साहबजादी आसिफा जरदारी की दुबई में मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर आज़म से मुलाकात। सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम से मुलाकात एजाज़ है। उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो से अपनी मुलाकात का खुशगवार अहवाल सुनाया। कहा वो दिन याद है जब आप और आपके बहन भाई छोटे थे। बिलावल ने बहन की पोस्ट इंस्टाग्राम पर स्टोरी पर बना दी। केएमसी के रिटायर्ड मुलाजमीन का बल्दिया उज़्मा कराची के मरकजी दफ्तर के सामने एहतजाज। मेयर कराची मुर्तजा वहाब के खिलाफ नारे। एमए जिना रोड पर धरना दे दिया। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मुजाहिरीन का कहना है हमें 2017 से वाजिबात की अदायगी नहीं की गई। कराची में कारसाज पर ट्रैफिक हादसात। खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक। 2 बच्चों समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। रात के ट्रक ने मोटरसाइकिल सवारों को रोंद डाला। सना जावेद नामी खातून मौके पर जाँ बहक। 2 बच्चे और खातून समेत 4 अफराद जख्मी हुए। दूसरा हादसा सुबह पेश आया। 40 साल का शाहिद जान से गया। क्वेटा में मगवी बच्चे की बाजियाबी के लिए असम्बली चौक पर धरना जारी। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। 13 रोज गुजरने के बावजूद मुसव्विर खान को बाजियाब न कराया जा सका। लवाहिकीन का कहना है मुसव्विर की बाजियाबी तक एहतजाज जारी रहेगा। और कराची के सफारी पार्क में हतनी मधुबाला के सैर सपाटे। सोनिया और मलाइका से दोस्ती हो गई। स्विमिंग पूल के अतराफ तीनों की मौज मस्ती। मधुबाला को 15 साल बाद चिड़ियाघर से सफारी पार्क मुंतकिल किया गया है।